अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, लेसन नोट्स वीक 3 और लेक्चर 5 और 6 हम इसमें कवर करेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे प्रीवियस हमारा जो वीक था उसमें भी हमने कहा था कि हम डिफरेंट एनवायरनमेंट की डिस्कस करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट हमने डिस्कस किया था। 4 टाइप्स के जो बिजनेस होते हैं मार्केट में, तो उस पर सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कारपोरेट बिजनेस है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी थी, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज और इस वीक में हमने जो बात करनी है वो है टैक्स एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो डिफरेंट जो भी बिजनेसेस हैं उनकी टैक्स कैलकुलेशन क्या होती है, और ख़ासतौर पे यहाँ पे हम कारपोरेट टैक्स की बात करेंगे। ठीक हो गया, कारपोरेट इनकम की और उसके टैक्स की। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स इस तरह से हमारे स्टूडेंट क्या रहे कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द कारपोरेट टैक्सेबल इनकम। कारपोरेशन टैक्सेबल इनकम कहाँ कैसे हम फाइंड करें, वो हमें पहली बात है आनी चाहिए। एंड हाउ टू डिटरमिन द कारपोरेट टैक्स रेट एंड बोथ एवरेज एंड मार्जिनल रेट, मार्जिनल टैक्स कैलकुलेशन, ये भी हमें सीखनी है। अंडरस्टैंड वेरियस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होती है, इसके डिफरेंट मेथड हैं और वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं रिपोर्टिंग के रिपोर्टिंग के लिए। तो उस चीज़ की आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करनी है। ओके जी। और अंडरस्टैंड दी मैकर्स, मैकर्स भी एक हमारे पास डेप्रिसिएशन का ही मेथड है, लेकिन इसको हम मॉडिफाई एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं टैक्स रिपोर्टिंग के लिए, क्या इससे बेनिफिट होता है कंपनीज का, इस चीज़ पे भी हमारी डिस्कशन होगी। और इसके अलावा एट दी एंड हमारे पास कुछ एडिशनल टॉपिक होंगे। आई मीन जस्ट लाइक अल्टरनेटिव टैक्स मेथड है, कारपोरेट गेन एंड लॉस है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज हमारे पास चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर नंबर 2 से ही जो है आप लोगों ने जो है बिजनेस इन्वायरमेंट के बाद टैक्स इन्वायरमेंट होगा जिसको जो है आपने रीड करना है। ठीक हो गया जी। चलें जी, हम स्टार्ट ले लेते हैं हमारा टैक्स इन्वायरमेंट। जी, टैक्स इन्वायरमेंट में देखें, सबसे पहली बात यहाँ पे एक डेफिनेशन आप लोगों को नज़र आ रही हो कि जो टैक्सेबल इनकम होती है वो क्या है। सबसे पहले आपको जो है कारपोरेट टैक्स इनकम का पता होना चाहिए। आ कारपोरेशन टैक्स इनकम इज़ अ फाउंड बाय डिडक्शन ऑल अलाउएबल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट फ्रॉम रेवेन्यू। ठीक हो गया। तो इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास कारपोरेशन टैक्स है वो कैसे टैक्सेबल इनकम कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। सबके सब एक्सपेंस जितने भी हैं, अलाउएबल एक्सपेंसेस, इवन के डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट भी, ये सब हम लेस कर देते हैं अपने रेवेन्यू में से। तो फिर रिमेनिंग जो बच जाता है उसको हम कहते हैं कारपोरेट इनकम टैक्स। ठीक है, या टैक्सेबल इनकम। अगर आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट बच्चों याद आ रही हो तो एक इनकम स्टेटमेंट जो है, चलें ये यहाँ पे व्यू करें। यहाँ पे देखें, सेल है, सेल आपके पास 2700 का फिगर है। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें से हमने लेस की तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस माइनस किए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और 250। ठीक है, टोटल जो कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये 675 जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें से ये लेस करके हम देखते हैं तो 382, ये हमारे पास EBIT आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपका इंटरेस्ट, अगर आपने लोन लिया हुआ है, इस कंपनी ने लोन लिया होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इसका 67 था तो इसने लेस किया तो 315, इसको हम कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। यही अर्निंग बिफोर जो टैक्स है इसी को आप टैक्सेबल इनकम कह सकते हैं, ये 315। इस पर टैक्स चार्जेस जो हैं हमने अप्लाई करने होते हैं, टैक्स रेट अप्लाई करना होता है। लेट्स सपोज इन्होंने टैक्स रेट अप्लाई किया और 140 जो है 110 सॉरी जो है हमारे टैक्सेबल इनकम टैक्स चार्जेस आए, तो ये हमने इसमें से लेस किए, तो रिमेनिंग आपके पास जो नेट इनकम है वो 204.75 है। ठीक है, तो हमारा मेन कंसर्न था कि इनकम स्टेटमेंट में हमें पता होना चाहिए कि जो अर्निंग बिफोर टैक्स है या टैक्सेबल इनकम है वो कैसे कहाँ होती है, और उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक हो गया जी। चलें हम वापस अपने लेसन प्लान की तरफ चलते हैं। जी, हम बात कर रहे थे कि ऑल अलाउएबल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट फ्रॉम रेवेन्यू, ये सारा हम लेस कर देते हैं
और उसमें फिर क्या है टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम पे फिर हम क्या करते हैं टैक्स रेट अप्लाई करते हैं। टैक्स रेट अब बच्चे क्या होता है, टैक्स रेट जो है ये परसेंटेज होती है जस्ट टैक्सेबल इनकम की, ठीक है। कोई भी एक खास आपके पास रेट है, एक परसेंटेज है आपकी टैक्सेबल इनकम की, वो परसेंटेज हमने लेनी होती है, उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, वो फिर हमारे टैक्स चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। डेट मस्ट बी पेड इन आर टैक्सेज, और यही फिर आपने टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को पे करना होता है। इट इज़ अप्लाई ऑन ईच इनकम ब्रैकेट, अब ये जो टैक्स रेट है ऑब्वियसली बात है, इट इज़ अप्लाई ऑन ईच इनकम ब्रैकेट रेफर टू एज अ मार्जिनल टैक्स रेट। जब हम ईच इनकम ब्रैकेट पे सेपरेटली अप्लाई करते हैं तो उसकी उस कैलकुलेशन का नाम है मार्जिनल टैक्स रेट, ठीक है। अब ये आप लोग जो है अभी कैलकुलेट हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिंपल, ठीक है। एवरी टैक्स रेट अब क्या होता है, एवरी टैक्स रेट इज़ अ भी आपके पास जो है ये मार्जिनल टैक्स रेट का ही नाम है, लेकिन इसको हम एवरी टैक्स रेट क्यों कहते हैं, एवरी टैक्स रेट फॉर अ फर्म इज अ मेजर बाय डिवाइडिंग द टैक्स एक्चुअली पेड बाय टैक्सेबल इनकम। असल में जो टैक्स रेट होता है सिंपली अगर उस हिसाब से आप बात करें वो कुछ और है, बट ज़्यादातर जो कंपनीज हैं हम मार्जिनल टैक्स रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके पे करके आते हैं, जिससे हमें टैक्स बेनिफिट भी हो जाता है। तो इस वजह से फिर हम देखते हैं कि हमारा बनता क्या था और हमने दिया कितना, तो उसको हम कहते हैं एवरी टैक्स रेट हमारा क्या बना, तो उसके लिए हम एवरी टैक्स रेट कैलकुलेट करते हैं। बहरहाल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उससे जो है आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है टैक्स रेट क्या होता है, मार्जिनल टैक्स रेट की जो कैलकुलेशन है, सारा कुछ इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, ठीक है। चलें जी यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लीजा मिलर एंड ऑफ अ बास्केट वेंडर इज कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स लायबिलिटी और मार्जिनल टैक्स रेट and every tax rate of the for the fiscal year ending December 31st. BW Corporation taxable income for this fiscal year was $250,000। $250,000 जो है आपकी टैक्सेबल इनकम है जिसमें हमने टैक्स अप्लाई करना है। अच्छा, अब इसके लिए ये जो कैलकुलेशन है वो तो खैर उसने की हुई है, लेकिन आपने कैलकुलेशन खुद करनी है। मैं पहले आपको ना एक शेड्यूल दिखा दूँ। देखें सिंपल सी बात है, जब भी हम टैक्स रेट की बात करते हैं ना स्टूडेंट, आपने टैक्स कार्ड को देखना होता है। फिलहाल हमारी बुक में जो टैक्स कार्ड हमें दिया हुआ वो ये है। देखें इस रेंज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। 0 से 50,000 तक अगर टैक्स रेट है, सॉरी 0 से 50,000 तक अगर आपकी इनकम ब्रैकेट है तो आप पे 15% टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर 50,000 से 75,000 के दरमियान में या 75,000 तक अगर हमारी इनकम है टैक्सेबल इनकम तो 25% टैक्स अप्लाई होगा। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है अब इसमें देखें 15% आपका जो था उस पर जो है 15% लिया तो वो 75 आ चुका, बाकी रिमेनिंग जितना भी है उस पर 25%, ये ईच इनकम ब्रैकेट को शो कर रहा है, ठीक है। और 75 से इंटरवल है 75,000 से 1 लाख अगर है तो 34 हो जाएगा, 1 लाख से 335 तक है तो 39 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये देखें 34 35 ये चलता जा रहा है टैक्स रेट भी, और यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट है टैक्सेबल अमाउंट जो उनकी रेंज है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक हो गया। चलें जी, ये तो आपके पास एक टैक्स शेड्यूल जाहिर सी बात है। अच्छा, हर स्टेट का ऑब्वियसली बात है अपना होता है, ये यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है, उन्होंने ये डॉलर्स में दिया हुआ है, बट पाकिस्तान का अगर 2018-19 की अगर हम बात करें तो आपको इजीली टैक्स कार्ड मिल जाएगा, और आपको ये नोट्स में मैंने दिया भी हुआ है, ठीक है। और इसमें देखें हम जो एग्जांपल थी हम इसकी तरफ दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। देखें बच्चे, हम कह रहे थे कि 2,50,000 के अकॉर्डिंगली पहले तो देखें ज़रा रफ टफ में कैलकुलेशन करके देखें ना आप ज़रा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए जी। पहले तो हम एक रफ टफ में जो है कैलकुलेशन करते हैं अपने बिहाफ पे खुद ही, ठीक है। देखें 2,50,000 है और हमारी 2,50,000 किस इंटरवल में आ रही है, उसमें हमारा कितना रेट लगता है। देखें जी 2,50,000 जी आपकी जो है 1 लाख से ये 1 लाख से जो है 335, ठीक है। तो ये इसमें 2,50,000 हमारा आएगा तो इट्स मीन के 39,000, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ सॉरी 39%, ठीक है। अगर 250,000 जैसे हमने कहा था इट इज़ अ परसेंटेज, अगर हम डायरेक्ट मेथड, दो किस्म के इसको मैं बता देता हूँ। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, इसको जो है आप कैलकुलेट करें। डायरेक्ट मेथड कैसे, आपका 2,50,000 हमारी इनकम ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करते हैं किससे 0.39, सिंपल, ठीक है। तो ये जो भी आंसर आएगा देख लेते हैं, कैलकुलेटर ज़रा सामने लेके आए अपना, ठीक है। 250,000, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 0.39, ठीक है। ये देखें 97,500, क्या आंसर आता है 97,500, 97,500।
इट्स मीन कि आपको जो है इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ जी, मार्जिनल से कैलकुलेशन मैंने करनी है, ठीक है। मार्जिनल टैक्स कैलकुलेशन का क्या है क्राइटेरिया, मार्जिनल टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो अच्छा, ये जो तरीका है वो क्या कहता है कि आपके पास देखें, आपकी जो इनकम ब्रैकेट है वो फॉल कर रही है यहाँ पे, ठीक है, 39 पे। लेकिन ये जो प्रीवियस हमारे पास गुजरे हैं, तो हम हर अपनी इनकम ब्रैकेट को ग्रो करते रहते हैं और हर एक इंटरवल में उसको जो है हम एडजस्ट करते हैं और एट दी एंड फिर देख लेते हैं जितना रह गया उस पर 39 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखें, हमारी जो इनकम ब्रैकेट है पहली ब्रोक अगर आप करते हैं 0 से 50,000, हमारी इनकम 0 से 50,000 में आती है, हाँ आती है, यानी कि 50,000 आप अपनी इनकम का उठा लें ना, क्योंकि ये तो है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें आप कितने से, इस पे आ जाएगा 0.15, ठीक है, ये आप देखें। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आपके पास 25,000, देखें 50,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 50,000, ठीक है, 50,000 से 75,000 तक, इन दोनों के दरमियान अब आपके पास क्या है 25,000 है ना, ठीक है। 25,000 पे आप क्या करते हो 0.25 ये अप्लाई कर देते हो, ठीक है। चलें, ये भी आपके पास हो गया। और उसके बाद जो है आप क्या करते हो जी, रिमेनिंग 75 से 1 लाख तक है, तो ये भी 25,000 आ जाता है, ठीक है। इस पर भी हम अप्लाई कर देते हैं कितना 0.25, ठीक है। तो इसको जो है आप ज़रा देखें तो ये कितना आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कितना जी 1 लाख से 35, ठीक है। चलें, ये अब आपके पास आ गया, देखें 50,000 25 1 लाख हो गया और रिमेनिंग कितना रह गया 150, ठीक है, 150,000 ये अब हमारा रिमेनिंग अमाउंट रहेगी। इस पे अब हम अप्लाई कर देते हैं कितना 0.39। चलें जी, इन सब का जो है ज़रा कैलकुलेशन करके हम सम ले लेते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। चलें जी, ज़रा देखें तो कैलकुलेटर से जल्दी से इसको करके हम देखें क्या है जी। 50,000 का जो है हमने मल्टीप्लाई करना है 0.15, हाँ जी 7500 पहला आ जाता है आपके पास 7500, और उसके बाद जो है दोबारा देखते हैं 25,000 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है, 6250 ये भी आपके पास 6250, और इधर भी आपके पास इसमें जो है बल्कि यहाँ पे 34 आना है आपका, हम ज़रा गलती लिख गए थे जी 34। हाँ जी, अब इसका आप ले लें ज़रा इसकी कैलकुलेशन करें जी 25,000 और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी किससे 0.34, ठीक है जी। अब ये कितना आ जाता है 85, ये 8500 आ गया जी 8500, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका लास्ट जो है इस पर हमने क्या करना है, इस पे जो है 1,50,000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें 0.39, ठीक हो गया 58,500, ये आ गया जी आपके पास 58,500, ठीक हो गया। चले जी, ये अब आपके पास 2,50,000 थी हमारी टोटल। अब इसमें जो है हम देख लेते हैं जो हमारी इनकम 58,500 1,50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.39, हाँ जी इतना ही आता है। प्लस करते हैं हम कितना जी 8500 प्लस प्लस आप क्या करोगे 6250 और प्लस 7500, ठीक है। तो 80,750 टोटल आपका क्या है 80,750 टोटल जो आप टैक्स दोगे अब वो कितना है 80,750, ठीक है जी 80,750। ये आपकी जो है कैलकुलेशन है स्टूडेंट इसकी, जो कि आपने मार्जिनली कैलकुलेशन की। ये यहाँ पे अब ऊपर आ जाए ये किस तरह से हुआ है देखें 22,250, ये उसने ऑलरेडी करके रखे हैं आप लोगों के लिए, ये आपको अब समझ आ गई ये 22,250 क्या था, ठीक है। ये बेसिकली क्या है 7500 15%, ये इसका इनकम ब्रैकेट का आ चुका है 13,500, जिसमें 7500 और 8500 6250, ठीक है। तो ये 13 हो गया और उसके बाद जो है 85 इसमें ऐड करते हैं तो 22,250 आ गया, ठीक है। आपको सिर्फ 58,500 जो है जमा करना पड़ता, तो आपका जो आंसर है सेम आ जाए। इस तरह से कर लें, या अगर आपके पास ये चार्ट गिवन है उससे भी आप कर सकते हैं। तो 80,750 आपका मार्जिनल टैक्स लायबिलिटी बन गया, ठीक है, जो कि मार्जिनली टैक्स रेट जो है अब आपके पास क्या है 39% था, ईच इनकम ब्रैकेट का मैक्सिमम गया था, ठीक है। तो एवरी टैक्स रेट अगर हम निकालते हैं तो वो अब कैसे निकलेगा वो देखें 80,000 डिवाइडेड बाय 750,
ठीक है, 8750 डिवाइडेड बाय 250, ठीक है। यही हमने कहा था कि जो टैक्स रेट, जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिवाइडेड बाय कर देंगे टैक्सेबल इनकम, तो टोटल हमारा जो है 32% हम ये टैक्स दे के आए हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना था कि जो टैक्स रेट एक्चुअली जिससे आप दे के आए हैं वो कितना है। ठीक हो गया जी। चलें, ये हम मार्जिनल टैक्स रेट की कैलकुलेशन कर रहे, तो नेक्स्ट जो है फर्दर हम नई वीडियो में बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।